हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में तीन बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कैप्टन की तरफ से एक मुतनाज़ा बयान, उसके बाद क्या नई डेवलपमेंट्स हैं, क्या आगे होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक खातून पॉलिटिशियन ने पब्लिकली एक ऐलान किया है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के वज़ीर के हवाले से। क्या मामला है, बड़ी एक कंट्रोवर्सी आई है, इसकी थोड़ी सी तफसील हमारे पास है, वो बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सलाब जदगान के हवाले से। वो बड़ा अहम मामला है। हम मीडिया में डिस्कशंस जो होती हैं उसके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। खरीद से आसिफ? शुक्र है अल्लाह का। एजाज कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिफ। क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का, और भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैं चूँकि इस सारे मामले में क्रिकेट के बारे में मैं तफसीलात नहीं जानता हूँ, तो मुझे बताएं आपके पास क्या तफसीलात हैं। एजाज, क्रिकेट से तो मेरा भी लगाओ 1996 के बाद से बड़ा कम हो गया, जब क्वार्टर फाइनल हमारे थे इंडिया से वर्ल्ड कप का, तो मैं उसको उस तरह से फॉलो ही नहीं करता। लेकिन कल का मैच बड़ा अहम था, और फिर जो आखिर में जो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जो बातचीत की, तो उससे एक बड़ा एक नई बहस शुरू हुई है। अच्छा, क्या बातें की उन्होंने क्या किया कि एक तो ये कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। जब उनके 2 बल्लेबाज जो विनिंग शॉट मार के जब वो निकले हैं, तो इन प्रिंसिपल ये होता है कि आपने देखा होगा हमेशा कि वो फील्डिंग वाली टीम से हाथ मिलाते हैं जो भी बल्लेबाज होते हैं। तो वो दोनों टीमें एक तासुर पैदा करती हैं कि ये खेल का मैदान था और इसमें एक फतह शिकस्त जो भी होती है वो एक पार्ट ऑफ द गेम है। एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन ये पर्सनल लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन कल हमें ये जो मैच था ये एक जंगी सूरत हाल इसमें बनी रही, और बाद में फिर जो जलती पे तेल का काम था वो भारतीय कप्तान की जो टॉक थी उससे हुआ। जब वो अपना विनर का एजाज़ लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जी आज की जो हमारी जीत है इसमें हम भारतीय फ़ौज की जो है उनकी नज़र करते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हैं, और हम जो है हम तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा भी हमें प्राउड करते रहेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा कि हम जो पहलगाम के मुतासरीन हैं उनके साथ हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। देखें, अब उनके बयान के 2 पहलू हैं एजाज़। उसके बाद से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि मैच रेफरी ने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो इस जेंटलमैन गेम का, जो ICC का भी कोड है, वो ये है कि आप इन खेलों के दौरान कभी भी रंग पे, नस्ल पे, मज़हब पे, ज़ुबान पे, इन पे जो आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा एक जंगी एक माहौल जो वाक़या था उसको एक हवा दी गई। ठीक है, तो अब उनके बयान के 2 पहलू हैं। देखें, इस पर हर तरफ से बात हो रही है, खिलाड़ी भी बात कर रहे हैं, आम आदमी भी बात कर रहा है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम पहलगाम के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करते हैं, तो वो तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से जो मुतासरा ख़ानदान थे उनसे हमदर्दी का इजहार किया था, और हम भी दहशतगर्दी को उनसे ज़्यादा कंडेम करते हैं जो इसका बहाना बना के जो पड़ोसी मुल्कों पे अटैक करते हैं। हम उससे ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना, हमारे 2 सूबों के अंदर फ़ौज हालत जंग में, तो दहशतगर्दी का निशाना तो सबसे ज़्यादा हम हैं, और हम वो हाथ पकड़ भी चुके हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आके दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, हवा देते हैं। हमारे पास कैद भी हैं, हम तो उनके केस पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। बाकी दूसरा जो पहलू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारतीय फ़ौज को ये डेडिकेट करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मामला भारतीय फ़ौज, क्योंकि मैदान में तो वो हमारे से जीतने से कासिर रही। ठीक है, वो जो सूरत हाल बनी वो पूरी दुनिया ने देखी, और उसके बाद भी भारत हमें आए दिन कह रहा है कि अभी ये पास है, मैं दोबारा लड़ूंगा। भाई, अगर आपने जंग जीत लिया हमारे से तो दोबारा क्यों लड़ेंगे? इसका मतलब है कि आपको पता है कि आप लड़ाई में कहाँ पे खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि कल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी उस फौज को हौसला अफजाई करने की कोशिश की जो मैदान जंग में हमारे से
बुरी तरह पिट चुकी है, ठीक है। और उन्होंने एक मैच के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। मैं यकीनी तौर पे ये समझता हूँ कि अगर हमारी टीम जीतती तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान आर्मी के लिए ऐसी बात करने की, क्योंकि आर्मी अपने मैदान में लड़ती है और वहाँ पे उन्होंने भारतीयों को बता दिया है कि हम क्या हैं, हम कैसे लड़ते हैं, हम किस तरह हैं। अब भारत को क्योंकि ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वो किसी मैदान में तो जीतें, तो कल वो क्रिकेट में क्योंकि जीत गए थे तो उन्होंने फिर फौज को भी साथ रख लिया कि इनको भी जिता देते, इसी कश्ती में सवार कर लिया जाए। लेकिन जनाब, फौज का मैदान अलग है, आपका मैदान अलग है, ठीक है। आप हमारे से क्रिकेट में जीते हैं, हम मानते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि 3 दिन बाद कहें कि हम जीते थे। जिस तरह आपने 90 दिन बाद कहा कि 6 जहाज तो हमने, 5 तो हमने भी मारे थे। हम तो ऑन करते हैं, आप हमारे से 7 विकेट से जीत गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप पहले नंबर की टीम है T20 की, हम 8वें नंबर की हैं। हमारा आपसे मैच जितना हम लड़ सकते थे हम लड़े हैं। बाकी जो आपकी फ़ौज की सूरत हाल है ना, उसको मैच के कवर में प्लीज़ आप उसको जो है ना वो ना छुपाएं। आप अपनी फ़ौज को बेहतर करें, वो लड़ाई में अच्छी होगी तो दुनिया को नज़र आ जाएगा। तो जो भी हुआ, पाकिस्तान ने एक तो मुतालबा किया है कि रेफरी तब्दील करें, और रेफरी इसलिए तब्दील करें कि खेल पूरी दुनिया को करीब लाते हैं, ना कि उनमें दूरियां पैदा करते हैं। तो इंडिया वाहिद मुल्क है जो खेल के ज़रिए भी ख़ित्ते के 2 मुल्कों को, 2 पड़ोसियों को दूर कर रहा है। आप अगर इतने डाढ़े हैं, अभी आप चाइना क्यों गए हैं? आपका तिब्बत का इशू है, आपने वहाँ पे चाइना को मान लिया कि आप हमारे बड़े हैं, सिर्फ हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ा दें। तो भाई अगर हमारे से लड़ना है तो वो मैदान भी हाजिर है, और क्रिकेट के मैदान में जो लड़ाई होती है हम उसके लिए भी हाजिर हैं। उसमें किसी जगह हम जीत जाते हैं, कभी हम हार भी जाते हैं। तो आसिफ, मैं वैसे अब आपको बताऊं, चूँकि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा पता नहीं है, मुझे जब ये बयान अभी आप बता रहे थे तो मुझे ये जानकर दुख हुआ कि भारतीय क्रिकेट के कैप्टन ने ये इस तरह का बयान दिया है कि आप सियासत को ले आए हैं खेल के मैदान में, और हाथ ना मिलाना ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन एट दी सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि 2 तरह की कुव्वतें हैं। एक कुव्वत वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और दोनों मुल्कों के अंदर, जो चाहती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो, जंग हो। और दूसरी कुव्वत वो है जो चाहती है कि अमन हो, हम अच्छे महज़ब पड़ोसियों की तरह रहें। तो मेरा ये ख्याल है और कि पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़ जो हैं वो एम्पावर हों जी, वहाँ गुर्बत ख़त्म हो, वहाँ जहालत ख़त्म हो, वहाँ भूख ख़त्म हो। जी हाँ, मेरा तो यही ख्याल है कि ये दूसरी राय वाले लोग जो हैं इनको प्रिवेल होना इनको चाहिए। प्रिवेल होना चाहिए। तो बस लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात होती है तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का अगर जिक्र ना है तो बात फिर पूरी नहीं होगी। तो मोहसिन नकवी साहब, ठीक है क्रिकेट है, डे भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमारी टीम प्रिपेयर नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी यहाँ पे हमें प्रोफेशनल कोई पीसीबी में भी लोग लाने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अगर क्रिकेट नहीं संभाल सकते तो बराए मेहरबानी किसी दूसरे फ़र्द को मौका दें। जब राइवलरी इस लेवल पे चली जाए तो फिर खेल के अंदर जो है कौम मायूस होती है इतना दूर। असल केस तो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अच्छा खेला नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, हालांकि हमारे पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ हमारी जो डिसीजंस हैं, हमारे जो आए दिन कप्तान को चेंज करना, आए दिन नई से नई कंट्रोवर्सी, नॉन प्रोफेशनल लोगों को लगाना। तो टीम को साइंटिफिक अंदाज में, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी मिसालें हमारे सामने, उस तरह की कोई टीम बनाते हैं तो आप बनाएं, नहीं तो आप माजरत कर लें। वैसे ही लोग, हमारी यूथ हर्ट होती है बेचारी रोज़। ठीक बात। तो ये इस पर तो यही बात थी एजाज। तो आप बताएं, आप के पास एक और स्टोरी है। आसिफ, स्टोरी तो छोटी सी है लेकिन बड़ी अहम स्टोरी है। एक ख़ातून हमारी MNA थी, आयशा रजब बलोच, पुराना पिछली असम्बली में थी। जी जी जी। ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था, फिर इनका कोई तनाज़ा हो गया, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आयशा रजब बलोच, ठीक है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के, ये डिफेंस प्रोडक्शन की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रही हैं, और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया, और ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वो कहती है कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इल्तिजा है, आप लोगों को वज़ीर इंसान बनाने के लिए बनाते हैं या फ़िरौन बनाने के लिए। ये एक ट्वीट उन्होंने किया। फिर इन्होंने
एक और ट्वीट किया तकरीबन घंटे के बाद। इन्होंने कहा यह है हमारे मुल्क में आज़ादी, मेरे इस ट्वीट के बाद मुझे धमकी दी जा रही है। दूसरे नंबर पे ये इन्होंने ट्वीट किया। फिर तीसरे नंबर पे चंद लम्हों के बाद एक और ट्वीट इनका आया जो अभी भी इनकी टाइम लाइन पर मौजूद है। और इस इंसान की ये भी खासियत है कि कुरान भी झूठे उठाता है। ये ट्वीट बहुत सारे जगहों पे ये डिस्कस हो रहा था, मुझे भी किसी ने भेजा और मुझे किसी ने एडवाइस भी किया कि यार इनसे बात कर लें। मैंने इनसे रब्ता किया कि पता करूं। ये जो आयशा रजब बलोच है ये मुझे जानती भी हैं। जब ज़ाहिर यहाँ पे MNA थी तो तब से एक थोड़ा बहुत याद अल्लाह जिसे कहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल सलाम दुआ वो भी, तो उन्होंने एक तो मुझे बड़ा एक्नॉलेज किया। लेकिन मैं जब उनसे बात कर रहा था तो एक तो वो मुझे लग रहा था कि वो इमोशनली बड़ी डैमेज है, आप समझ रहे हैं ना। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसके बारे में आप ट्वीट कर रही हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर एक डिस्कस कर रही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भी नहीं बता सकती, मेरे पास ना एक तूफ़ान है और मैं आपको बताऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बताऊंगी, लेकिन मैं वक्त आएगा जब तो मैं उस वक्त बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती। तो मैं वी रिस्पेक्ट, ये बात हमने इसलिए डिस्कस की है आसिफ कि ये पब्लिक डोमेन में आके उन्होंने एक बात की है और उंगली वो किसके ऊपर उठा रही हैं, पाकिस्तान। फिर मैंने उनसे ये पूछा भी कि ये आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हैं, कोई पंजाब, ज़ाहिर है पंजाब से इनका ताल्लुक है, वहीं वहाँ पर तो नहीं कोई बात। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हूँ और मेरे अंदर एक तूफ़ान है, जब भी वो हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी ये वक्त नहीं है। तो मैं इसलिए बड़ा वो वन फील्स के हमारे यहाँ आसिफ, आपको पता है ख़वातीन जहाँ पे भी हों, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, हमारे मीडिया में भी, तो ख़वातीन के लिए इन्वायरमेंट कोई इतना आइडियल नहीं है। मैं फ़ॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ तो फ़ॉरेन ऑफिस में मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि एक खातून है जिसका किसी स्टेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, तो वो गई अपने बॉस के पास कि जी मुझे इस मुल्क में ट्रांसफ़र ना करें, मेरी पोस्टिंग इस मुल्क में ना करें, किसी दूसरे में कर दें। तो उन्होंने, बॉस ने बड़े मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स दिए कि आप आ जाती हैं ख़वातीन यहाँ पर और फिर पोस्टिंग हो जाए तो पोस्टिंग नहीं लेती, फिर आप आ जाती हैं, आप बच्चे पैदा करती हैं और आप अपने काम पे, तो ये बड़े, मैं समझता हूँ इखलाक से गिरे हुए कमेंट्स हैं। तो हमारी जहाँ पे भी ख़वातीन हो, और मुझे नहीं पता, ये ज़ाहिर है इस खातून ने हमें बताने से गुरेज़ किया है, इनकी पर्सनल लाइफ है, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मुझे आसिफ जेनुइनली बड़ा एक जिसे कहते हैं दुख हुआ कि एक खातून इतनी इमोशनली चार्ज हुई है कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज़रूर इनका नोटिस लेना चाहिए और मेरे ख्याल में उन्हें मिलना चाहिए इनसे और पता करें कि ये किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या जो भी इनकी कोई कंप्लेंट है तो शी शुड मूव फॉरवर्ड। मैं तो सिर्फ इतना ये कहूँगा, बाकी तो ज़ाहिर है चीज़ें जब सामने आएंगी तो हम उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो ये आसिफ इस खातून का मामला है, क्योंकि ये पॉलिटिकली बड़ा अहम है कि गवर्नमेंट के वज़ीर को ये कह रही हैं और हम अंदाज़ा लगाना नहीं चाहते कि कौन है, लेकिन मेरे पास तो यही। एजाज़, मुझे तो ये मामला ये लगता है कि देखें, ये तो माशाल्लाह MNA भी रही हैं, इनके पहले मियाँ MNA थे, फिर उनके बाद इनको बनाया रजब गया, जी हाँ, फिर उनकी वफ़ात के बाद इनको बनाया गया और फिर असम्बली में मैं भी कवर करता था। तो उसके बाद अब इनको टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वो सारा कुछ सबको पता है। इन्होंने क्योंकि बात इशारे गुनाहे में की है, खुल के बात की नहीं, ऐसे ही। दूसरा, जिस फोरम पे की है वो मुतलका फोरम भी नहीं है। अगर इनके साथ कोई हरासमेंट हुई है, किसी ने या धमकी दी है, ये तो कहा, ये तो लिखा है ना, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा धमकी दी, उसके फोरम है ना, देखें उसके फोरम है। अभी तो ये जो इन्होंने बातचीत लिखी है, ये शायद चाहती हैं कि मामला दब जाए जहाँ पे कहीं है, मैं भी किसी को दबाव में ले लूँ ट्वीट से ही। तो इन्हें अगर वाकई कोई डैमेज हुआ है तो इनका साइबर क्राइम भी इनका फोरम बनता है, ठीक है। अगर धमकी किसी ने फ़ोन पे दी है तो वो भी 25 टेलीग्राफ एक्ट के तहत पुलिस के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, वैसे मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा जी आपको जेन्युइनली धमकी दी है? अब इनकी क्या सराइयों पे हम मजीद कोई क्या सराई करें तो वो गलत बात होगी। इन्होंने एक मुबहम सी बात की है। क्या ही अच्छा होता है कि ये किसी वज़ीर हो, मुशीर हो, ज़ाहिर है इनका अपना भी एक सियासी स्टेटस है, तो ये किसी को अगर समझती हैं किसी ने थ्रेट दिया है तो इनको तो कम अज़ कम उसको
प्रॉपर तरीके से टेकअप करना चाहिए। लेकिन आसिफ, जो खातून फैमिली की खातून हो, जिसके बच्चे हों, बड़े प्रेशर्स होते हैं ना, आप भी और मुझे भी पता है कि यहाँ पर खातून रही है, सियासी खानदान से भी तल्लुक है। लेकिन आसिफ, सियासी खानदान से ताल्लुक होने का लाजमी मतलब नहीं होता कि आप के ऊपर प्रेशर ना हो। नहीं, प्रेशर तो हर इंसान पे होते हैं। आपने अपने राइट के लिए बात करनी होती है ना एजाज। तो बात यह है कि अभी इन्होंने एक फोरम पे लिखा तो है, लेकिन मुबम बात, लेकिन अब हम इस पे कोई क्या सराई कर नहीं सकते। तो मेरी तो यही इस पे टेक है। आसिफ, सैलाब के बारे में बात बताएं, वो क्या सैलाब की क्या? देखें एजाज, सैलाब के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत नहीं उस तरीके से कर पा रही, पॉसिबल ही नहीं है हमारे हुकूमती इदारों के लिए, जितना बड़ा क्वांटम है सैलाब का। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, किसकी इज्जत आड़े, किसकी जो है ना, वो मैं क्या कहूँ कि वो अना आड़े आ रही है कि खुदा के लिए इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है और आप इंटरनेशनल बरादरी से, अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों अपील नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं, आप देखें, हमारी तमाम इदारे अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े एरियाज़ डूब चुके हैं वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है किसी सूबाई हुकूमत के लिए, किसी मरकज़ी हुकूमत के लिए। तो खुदा के लिए बिलावल बार बार कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल डोनर से, UN से, बैनुल-अक़वामी बरादरी से हेल्प की बात करें। लेकिन आई डोंट नो, मैंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, उन्हें मैसेज किया था, उन्होंने कहा था मैं बताऊंगा, वो भी फिर उसके बाद खामोश हैं। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों की किस डिज़ास्टर का हुकूमत इंतज़ार कर रही है। खुदा के लिए आप की लिमिट से ये चला गया, तो इस पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपील की जाए। मैं एक ऐड कर दूंगा, आपने पूरी कंप्रिहेंसिव बात कर दी, छोटी सी एक एडिशन। एक तरफ तो आपने ये बताया ना कि गवर्नमेंट अपील नहीं कर रही, ठीक है, फ्लैश नहीं कर रही, फ्लैश अपील नहीं कर रही। दूसरी तरफ हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं बाहर, बैरून मालिक, वो जो ट्वीट कर रहे हैं या वो वहाँ पर जो हाईलाइट कर रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लड के वाले से अकाउंट है, सिर्फ उसमें पैसे डालें। आप देखिए, पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल जो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में, उसने एक ट्वीट किया हुआ है कि तमाम पाकिस्तानियों को जो ऑस्ट्रेलिया में, कि आप प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पैसे डालें, लेकिन अगर आप कोई अशिया देना चाहते हैं, इमदादी सामान देना चाहते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान उसकी कस्टम क्लियरेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। यानी डिस्करेज कर रहे हैं कि यानी कि डिस्करेज ये आपको किसने भेजा इस ऑस्ट्रेलिया से? मुझे आसिफ एक ईमेल आई थी, हमारे एक करम फरमा है, आपके दोस्त भी होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया? जी 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 होते हैं मेरे दोस्त। और मुझे एक ईमेल आई थी हमारे टॉक शॉक देखने वाले, उनकी तरफ से ये ईमेल है। मुझे चूँकि इजाज़त नहीं दी उन्होंने कि मैं उनका नाम ले सकूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये देखें ना, अब अफसोस की बात है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे ही दें, तो लोगों को तो पता है कि हमारी हुकूमतों की बेचारी की क्या क्रेडिबिलिटी होती है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो बड़ी तंदी से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े एरिए में एजाज सैलाब है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ना तो कैपेबिलिटी है उतनी, ना हम वहाँ हर जगह पहुँच सकते हैं। तो हुकूमत जो है, ये बात दुरुस्त है कि अगर आप बाहर से भेजेंगे तो वो आने में भी टाइम लगेगा। फिर या तो लोग जो पाकिस्तानी हैं वो ख़ुद बाहर से आएँ और यहाँ पे ख़ुद आके लोगों की हेल्प करें, और दूसरा, खुदा के लिए अब मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें। हमारी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उन लोगों के शूज़ में खड़े होकर देखें जिनके घरों के बाहर 5-5 फुट पानी है, वो दूसरे घर नहीं जा पा रहे। और उन लोगों ने घर इसलिए नहीं छोड़े, 2-2, 4-4 लोग घरों के अंदर मौजूद हैं कि घर से सामान चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, फलां हो जाएगा। खुदा के लिए उन लोगों की मिजरीज़ को समझें और फौरी तौर पे बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से डोनेशन की अपील की जाए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।